रवि किशन के घर पर चलेगा बुलडोजर, योगी ने कर दिया एक्शन का ऐलान। जैसे रामगढ़ ताल में रवि किशन ने नाले के ऊपर घर बनाया हुआ है, और इसीलिए हम लोगों ने पहले ही व्यवस्था बनाई कि भाई देखो नाले के ऊपर मत बनाओ, ये देर सवेर भाई जनता को असुविधा होगी तो परेशानी होगी। तो इसीलिए हमने उनको कहा कि भाई देखो नाले से थोड़ा हट करके बनाना। देखिए अब ये नहीं हो सकता है कि वो नाले के ऊपर कोई भी बना दे और पता ही ना लगे। अब तो मशीन से ही सब पता लग जाएगा, सेंसर बता देगा कहां पे नाला जाम हो गया, और फिर वहीं से बटन दबा करके उसको खुलवाने की व्यवस्था भी हो जाएगी। मुस्कुराते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो सिर्फ हंसी ठिठोली भर नहीं बल्कि एक संदेश है सभी के लिए। आम आदमी हो या कोई पसंदीदा नेता, अवैध तरीके से कुछ भी किया तो एक्शन तो होगा ही होगा। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि योगी के आदेश के बाद दबेगा एक बटन और खुदेगा सांसद रवि किशन का घर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान स्थानीय सांसद और अभिनेता रवि किशन पर मजाकिया अंदाज में टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि रवि किशन ने रामगढ़ ताल क्षेत्र में नाले के ऊपर घर बना लिया है, जिससे जल निकासी में समस्या हो सकती है। फिर सीएम ने कहा कि मशीनें ऐसी अवैध संरचनाओं का पता लगा लेती हैं और अगर जल जमाव की स्थिति बनी तो कार्रवाई भी हो सकती है। उनके बयान में मजाक का पुट था, लेकिन ये संदेश भी था कि अतिक्रमण चाहे किसी का भी हो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज रामगढ़ ताल फिल्म शूटिंग का और वहां पे सेल्फी का एक बेहतरीन पॉइंट बना हुआ। लोग परिवार के साथ घूमने के लिए जाते हैं। पहले रामगढ़ ताल का नाम लेने पर लोग डरते थे। कोई वीआईपी आता था गोरखपुर में और सर्किट हाउस में ठहराना होता था तो हम पहले व्यवस्था करते थे कि वहां पीएसी है कि नहीं है, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था है कि नहीं है। और आज रामगढ़ ताल के ही ठीक किनारे रवि किशन जी ने एक मकान हथिया लिया। पैसा लिया उन्होंने, पैसे से खरीदा। बहुत सुंदर मकान बनाया। आप में से कितने लोग गए उनके घर में? खिलाए क्या वहां पे कुछ? अगली बार भोजन के लिए बुलाएंगे लोगों को। अब भोजन के लिए बुला रहे हैं आपको, इसलिए वहां पे आप उनके साथ फिल्म में शूटिंग में भी भाग लीजिए, वहां शानदार भोजन भी खाइए, ठीक है। सीएम योगी का ये बयान 24 जुलाई 2025 को उस वक्त आया जब वो गोरखपुर में 177 परियोजनाओं के लोकार्पण और 250 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास कर चुके थे। इस दौरान योगी ने कहा कि रामगढ़ ताल क्षेत्र में नाले पर अतिक्रमण है और रवि किशन ने भी वहां घर बनाया है। उन्होंने मजाक में कहा कि अगर नाला चौक हुआ तो नगर निगम एक बटन दबाकर नाला साफ कर देगा और कार्रवाई भी होगी, चाहे वो कोई भी हो। योगी ने यह भी मजाक किया कि रवि किशन और कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास अगर अंधेरी गली से गुजरे तो आवारा कुत्ते भी उनकी चाल ढाल देखकर पीछे पड़ सकते हैं, जिससे माहौल हल्का हो गया और लोग हंस पड़े। वैसे आपको बता दें, ये कोई पहली बार नहीं जब योगी ने रवि किशन पर मजाकिया टिप्पणी की हो। पहले भी जैसे मार्च 2024 में योगी ने कहा था कि रवि किशन ने रामगढ़ ताल के किनारे मकान हथिया लिया है। मई 2025 में उन्होंने रवि किशन के घर को शीश महल कहकर चुटकी ली थी। योगी ने एक बार फिर रवि किशन के अभिनय पर भी मजाक किया था। कहा था कि अगर वो फटे कपड़े या अंडरवियर में एक्टिंग करें तो हीरो कैसे लगेंगे, जिस पर लोग ठाके मारकर हंस पड़े थे। सिर्फ यही नहीं, कुछ वक्त पहले तो सीएम योगी हाथ में सेल्फी स्टिक लेकर नजारा कैमरे में कैद कर रहे थे कि अचानक से पीछे से रवि किशन आते हैं और पोज देने लगते हैं। खैर, योगी और रवि किशन के बीच की जुगलबंदी किसी से छिपी तो है नहीं, इसीलिए सीएम योगी के इस बयान पर उन्होंने कहा कि महाराज जी जो चाहे कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको बता दें, एक बार और ऐसे ही रवि किशन ने मंच पर खड़े होकर सफाई दी थी कि उन्होंने घर के लिए पैसा दिया था और ये अवैध नहीं है। हालांकि योगी ने इसे हल्के अंदाज में लेते हुए कहा, पैसों से खरीदा, बहुत सुंदर मकान बनाया, और मजाक में लोगों से पूछा कि क्या रवि किशन ने उन्हें अपने घर पर भोजन के लिए बुलाया है। अब सवाल उठता है कि आखिर बुलडोजर एक्शन की बात आ क्यों रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ
सख्त रुख अपनाए हैं, जिसे बुलडोजर नीति के नाम से जाना जाता है। इस नीति के तहत कई अवैध संरचनाओं को ढाया गया है। खासकर माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ इस एक्शन को लिया जाता रहा है। अब योगी का ये बयान भले ही मजाक में हो, इस नीति के तहत कार्रवाई की संभावना को लेकिन दर्शाता है। हालांकि योगी का लहजा मजाकिया था और ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं कि रवि किशन के घर पर तत्काल बुलडोजर चलाने की योजना है। ये बयान ज्यादातर अतिक्रमण के प्रति चेतावनी और हल्के फुल्के माहौल को बनाने के लिए था। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने हालांकि इसे गंभीरता से लिया और दावा करने लगे कि रवि किशन के घर पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ये ज्यादातर अतिशयोक्ति ही है, क्योंकि योगी और रवि किशन के बीच अच्छे संबंध हैं और ये टिप्पणी उनकी आपसी हंसी मजाक का हिस्सा ही नजर आती है। बहरहाल सीएम योगी ने इस दौरान और क्या कुछ कहा, आइए अब वो सुनिए और बाकी आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। आज का दिन कुछ विशिष्ट है। शिवरात्रि, सावन मास की शिवरात्रि के साथ ही पिछली बार जो गोरखपुर नगर निगम के लिए हम लोगों ने एक टारगेट दिया था कि भारत के स्वच्छता सर्वेक्षण में गोरखपुर को अपनी श्रेणी में टॉप 10 में आना है पूरे देश के अंदर। मैं अभिनंदन करूंगा नगर निगम की इस पूरी टीम का, जिसमें सफाई कर्मी है, पार्षद हैं, स्वच्छता समितियां हैं और इन सबको नेतृत्व देने वाले महापौर और नगर आयुक्त, नगर निगम के सभी सुपरवाइजर, अन्य अधिकारीगण, इन सभी को जिन्होंने पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश को, गोरखपुर सिटी को चौथा स्थान दिलाने में सफलता प्राप्त की है। बहनों और भाइयों, 74 से 22 और 22 से 4 नंबर पर आना यह अपने आप में किसी एक बड़ी उपलब्धि से कम नहीं, और ये दिखाती है कि हां, हम भी अपनी श्रेणी में नंबर 1 पर आ सकते हैं। ये गोरखपुर ने करके दिखा दिया है कि 74 से 3 वर्ष में हम चौथे नंबर पर आ गए हैं और अगली प्रतिस्पर्धा हमारी टॉप 3 की होने वाली है।